सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2015 का ये है। क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इन फिगर 2 पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी टी इज अ टेंजेंट। पी क्यू को इन्होंने बोला कि कॉर्ड है और पी टी इन्होंने बोला कि टेंजेंट है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कहानी कि इफ़ क्यू पी टी जो है वो 60 डिग्री है, तो क्यू पी टी का मतलब क्यू पी टी ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, क्यू पी टी का वैल्यू, यानी कि पी की बात हो रही है। आगे कह रहा है तो आप बता करें कि एंगल पी आर क्यू क्या होगा। पी आर क्यू, तो ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, तो इसको आप कुछ देर के लिए एक्स मान लीजिए। तो इस एक्स का वैल्यू को आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले तो ये वर्ड कि पी टी भाई एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट कब होगा, जब टेंजेंट का कंडीशन को फुलफिल करेगा। और टेंजेंट क्या होता है कि रेडियस पे 90 डिग्री होता है, ये आपको मालूम होगा, और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये अगर 60 डिग्री हो चुका है, दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका बचा 30 डिग्री। ठीक है ना। तो आप इसको मान सकते हो कुछ देर के लिए y और लिख सकते हो कि एंगल y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल y जो हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। अब सुनिए, अगर ये OQ की बात की जाए और OR की बात किया जाए तो दोनों रेडियस है, तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस OQ इज इक्वल टू OP, इसलिए एंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, y है, इसको z मान सकते हो, या फिर कह सकते हो सी फिगर एंगल z इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इसको आप z कुछ देर के लिए मान लीजिए कि दिस इज द एंगल z। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसे भी देखने में सहूलियत होगा कि आपने इसे z माना था और z को और y को आप 30 डिग्री लिख रहे हैं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब उसके बाद ये एक ट्रायंगल है पूरा कंप्लीट OQP, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल O प्लस 30 डिग्री इज नथिंग बट 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो एंगल O जो होगा वो आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 30-30-60 उधर जाके घटेगा। अब देखिए एंगल O अगर आ चुका है तो इसी कॉर्ड से आप एक ऊपर बना दीजिए उसी सेगमेंट में, तो आपको मालूम होगा कि जो सेंटर पे एंगल बनता है एक कॉर्ड के द्वारा, उसका आधा उसके सरकमफरेंस पे बनता है। ये हमेशा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर एक हमारा कॉर्ड है तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी कॉर्ड के द्वारा उसी तरफ के आर्क में जो एंगल बनता है वो उसका आधा होता है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर आप इसको मान लीजिए K बोल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि एंगल K इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। एंगल K इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक और बात बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है, QRP क्या नज़र आ रहा है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल K और प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये अगर आप 60 डिग्री बोल रहे हो तो एंगल X आपका 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल X जो आपसे पूछा गया था वो आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।